हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर आपका चल रहा था ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ से चैप्टर आपका ट्राइंगल है और क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट हो गए थे। 13 तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है। आगे जो आने वाले क्वेश्चन है तो उनमें कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिगर भी दी गई है, आपको फिगर से भी क्वेश्चन को समझेंगे। ये स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है थोड़े से इजी हैं। इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D। देखिए, जो साइड BC है आपकी वो D तक क्या की गई, प्रोड्यूस की गई, मतलब बढ़ाई गई, ठीक है। चलिए, इफ एंगल ACD इक्वल 128 डिग्री, एंगल ACD, ए से कहाँ जाएंगे, सी जाएंगे, सी से कहाँ जाएंगे, डी जाएंगे। तो ये जो एंगल बन रहा है ACD, ये कितना है, 128 डिग्री। कितना बन रहा है, 128 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं है। एंड एंगल ABC 43 डिग्री। जो एंगल ABC है, ये वाला एंगल, ये कितना है, 43 डिग्री। कितना है ये, 43 डिग्री। क्लियर। फाइंड एंगल BAC एंड ACB। एंगल BAC, बी से ए जाएंगे, ए से सी जाएंगे, ये होगा एंगल आपका BAC, ठीक है। एक तो ये फाइंड करना है। एंड आपको एंगल ACB फाइंड करना है। ACB, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो टू एंगल आपको फाइंड करने हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये वाला ACB। क्लियर है। तो देखिए, बहुत सिंपल सा ये आपका फिगर है। आप जानते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्राइंगल है उसके ऑल एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ट्राइंगल्स के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। और क्या जानते हैं आप, कि जहां पे भी लीनियर पेयर बनता है, जहां पे भी लीनियर पेयर बनता है, तो ये एक लीनियर पेयर है। कौन सा है लीनियर पेयर, एंगल ACB एंड एंगल ACD, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो जहां पे लीनियर पेयर बनता है वहां भी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल ACB फाइंड करना चाहें, एंगल ACB प्लस एंगल ACD दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है भैया। यहाँ से तो लिखेंगे, गिवन क्या है आपको, गिवन लिख लेंगे पहले। गिवन है आपको एंगल ACD। एंगल ACD जो है आपको गिवन है वो है 120 डिग्री। एंड एंगल ABC, एंगल ABC भैया कितना गिवन है, 43 डिग्री। ठीक, ये चीजें क्या है, आपको गिवन है। फाइंड करना है हमें एंगल ACB। एंगल ACB अगर हम फाइंड करते हैं, लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ACB प्लस एंगल ACD मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ठीक है। दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, रीजन लिखेंगे भैया, लीनियर पेयर है। कैसा पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो रीजन जरूर लिखते हैं हम। तो ये है लीनियर पेयर। क्लियर। एंगल ACD, एंगल ACD गिवन है। एंगल ACD कितना है, एंगल ACD है 128। तो यहां से एंगल ACD के प्लेस पर कितना लिखेंगे, 128 डिग्री। क्लियर। टोटल कितना है, 180 डिग्री। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको लेफ्ट साइड अकेला छोड़ देंगे। तो यहां से एंगल ACB अकेला छोड़ देंगे भैया। तो यहां से 180 माइनस 128। अब 180 में से 128 को माइनस करेंगे यहाँ से, तो कितना मिलेगा, 52 डिग्री। तो यहां से एंगल ACB कितना आया मेरे भाई, एंगल ACB यहां से आया 52 डिग्री। क्लियर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या होगी तो बताएंगे। एंगल ACB कितना आया, 52 डिग्री। इट मींस ये वैल्यू आपकी आई 52 डिग्री। क्लियर।
अब यहां से हम जानते हैं कि ट्राइंगल जो आपका एबीसी है, इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों की वैल्यू जो होगी, टोटल जो होगा, सम होगा, वो 180 होगा। क्यों? क्योंकि कैसे एंगल है? एक ट्राइंगल के एंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स के जो टोटल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक। चलिए, तो यहां से लिखेंगे। चलिए, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी, ए सी बी प्लस एंगल ए सी, इनों का सम कितना होगा यहाँ से? 180 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है तो उसके ऑल एंगल्स है, ठीक है। तो यहां से एंगल एबीसी की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 43 डिग्री। एंगल एबीसी यहां से 43 डिग्री प्लस एंगल बीएसी, एंगल बीएसी आपको फाइंड करना है, तो एंगल बीएसी एज इट इज लिखा रहने देंगे, प्लस एंगल एसीबी, एंगल एसीबी की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, कितनी है? 52 डिग्री। तो यहां से एंगल ए सी बी कितना है? 52 डिग्री। टोटल कितना है? 180 डिग्री। 43 है, 52 है, ऐड करेंगे कितना आएगा? 549 और 325, तो 95 आएगा। कितना आएगा? 95 प्लस एंगल बी ए सी इक्वल 180 डिग्री। यहां से एंगल बी ए सी इक्वल 180 माइनस, प्लस के 95 है तो राइट साइड ले जाएंगे भैया, माइनस के 95 हो जाएंगे। तो यहां से एंगल बी ए सी कितना आया? 85 डिग्री। क्लियर? एंगल बी ए सी कितना आया? 85 डिग्री। तो यहाँ किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ से एंगल ए सी भी 52 डिग्री, एंगल बी ए सी कितना आया? 85 डिग्री। क्लियर है? तो इसको नोट करेंगे आप। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन फिगर, फिगर आपको दी गई है, साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC हैज बीन प्रोड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम B टू D। लेफ्ट हैंड साइड में B से कहां तक प्रोड्यूस की गई है? D पॉइंट तक। क्लियर है? चलिए, एंड ऑन द राइट हैंड साइड फ्रॉम C टू E, राइट साइड में C से कहां तक प्रोड्यूस की गई है भैया? E तक। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, if angle ABD equal 106 and angle AC equal 118, find the measure of each angle of the triangle। तो ट्राइंगल के जो ईच एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, उनकी मेजरमेंट क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। कैसे करना है? यहां से एंगल ABD प्लस एंगल ABC, इनका सम 180 होगा, और यहाँ से एंगल ACB प्लस एंगल ACE, इनका सम 180 होगा। तो यहाँ से ये एंगल पता चल जाएगा और यहाँ से ये वाला एंगल पता चल जाएगा। ट्राइंगल्स के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। टू एंगल्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो थर्ड एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे, जो चीजें गिवन है वो लिख लेंगे। यहाँ से एंगल ए बी डी, ठीक है। एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल 180 डिग्री। इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर है। कैसे पेयर है? लीनियर पेयर। क्लियर? ठीक है।
तो यहाँ से एंगल एबीडी की वैल्यू आपको गिवन कितनी है, 106 है। एंगल एबीडी की वैल्यू कितनी है, 106 प्लस एंगल एबीसी आपको फाइंड करना है, इक्वल 180। एंगल एबीसी 180 माइनस 106, क्लियर। तो यहाँ से कितना आया, 72 डिग्री। एंगल एबीसी इक्वल कितना आया, 72 डिग्री। एंगल एबीसी आया 72 डिग्री। तो ये आपका आ चुका है 72। 106 है भाई, ये 72 नहीं 74 आएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, 106 है वो 74 आएगा, ठीक। 74 डिग्री, क्लियर। 74 आएगा ये। तो यहाँ से ये 74 आया। अब एंगल एसी भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये एंगल और एंगल ये वाला एसीई दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। तो यहां से लिखेंगे एंगल एसीबी, एंगल एसीबी प्लस एंगल एसीई, यहाँ से टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। ये भी क्या है भैया, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है। ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर है तो एंगल एसीबी, एसीबी हमको फाइंड करना है। एंगल एसीबी एज इट इज लिखा रहने देंगे, प्लस एंगल एसीई की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 118, इक्वल 180। तो यहाँ से एंगल एसीबी इक्वल 180 माइनस 180, ठीक है। जब यहाँ से 180 में से 118 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 62 डिग्री। कितना आएगा, 62 डिग्री। एंगल एसीबी कितना आया, 62 डिग्री, क्लियर है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या होगी तो बताएंगे भाई। एंगल एसीबी 62 डिग्री, तो यहाँ से ये आया 62 डिग्री। अब ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 74 है, एंगल सी 62 है, तो क्या एंगल ए फाइंड नहीं कर सकते हम, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए यहाँ से फाइंड करेंगे भाई, चलिए। चलिए लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल ए सी बी, ठीक है। तीनों का सम कितना होगा यहाँ से, 180 डिग्री, ठीक। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से एंगल एबीसी कितना है, 74, तो यहाँ लिखेंगे 74 प्लस एंगल बीएसी अभी फाइंड करना है हमको, प्लस एंगल एसीबी, एसीबी कितना आया, 62 डिग्री। टोटल कितना होगा, 180 डिग्री, क्लियर। यहाँ से एंगल बीएसी प्लस, अब 74 62 का सम करेंगे, 4 2 कितना आएगा, 6 7 6 13, कितना आया, 136, इक्वल टोटल कितना है, 180। तो यहाँ से एंगल बी ए सी इक्वल 180 माइनस 136, ठीक है। तो यहाँ से एंगल बी ए सी कितना आएगा, 44 डिग्री। कितना आएगा, 44 डिग्री, क्लियर। चलिए, एंगल बी ए सी यहाँ से आया 44 डिग्री। तो ट्राइंगल जो एबीसी था उसके ऑल एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। जो एंगल आपका बी है उसको एबीसी बोलेंगे, कितना आया, 74 डिग्री। कितना आया, 74 डिग्री। जो एंगल आपका सी है एसीबी, वो कितना आया, 62 डिग्री। और एंगल ए जिसको हम बीएसी पढ़ेंगे वो कितना आया, 44 डिग्री, क्लियर है। तो ऑल एंगल्स यहाँ से ट्राइंगल एबीसी के फाइंड हो चुके हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए भाई, चलिए नोट करिए इसको।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। टू फिगर है हमारे पास, उसमें एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ देखिए, पहले इस वाले फिगर में देखते हैं। ये जो वैल्यू है एक्स, ये हमको फाइंड करना है। इट मीन्स हमें एंगल ए बी सी फाइंड करना है। एंगल ए बी सी जो एक्स के इक्वल है, ये हमें फाइंड करना है। जो सेकंड फिगर है आपकी, सेकंड फिगर है ये वाली, इसमें एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत इजी है, समझेंगे। अब यहां से देखिए, ये 120 है, ठीक है, लेकिन एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी दोनों क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। दोनों क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। तो ये 120 है, तो ये कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा भैया? 60 होगा। ठीक है, तो यहां से ट्राइंगल एबीसी में ये कितना आया? 60 एंगल सी। ठीक, अब ये लीनियर पेयर है, ये 110 होगा, तो ये कितना होगा? 70 होगा। कितना होगा? 70 होगा। ठीक, चलिए, तो यहां से ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए कितना आया? 70 आया। एंगल सी कितना आया? 60 आया। और एंगल बी कहां से निकाल लेंगे? क्योंकि एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180 होगा। 180 में इन दोनों का सम कितना है? 130। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 50। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भैया? 50 आएगी। कैसे करेंगे? जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया है, एक बार यहाँ पे लीनियर पेयर लगाएंगे और एक बार यहाँ पर लीनियर पेयर लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से एंगल ई ए बी या बी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी दोनों का सम कितना होगा? यहाँ से 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर है। ठीक है, क्या है? लीनियर पेयर है। क्लियर है? तो यहाँ से सम कितना होगा? 180 होगा। लीनियर पेयर है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से एंगल जो आपका बी ए ई है, उसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है? 110 डिग्री। तो ये वैल्यू आपकी 110 डिग्री है, प्लस एंगल बी ए ई बी ए सी इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 110, इट मीन्स 70 डिग्री। कितनी आएगी? 70 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी ए सी कितना है आपका? 70 डिग्री। तो यहाँ इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में क्या लगाएंगे? लीनियर पेयर लगाएंगे भैया। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर, यहाँ से ए सी बी ये फाइंड कर लेंगे और ए सी डी वैल्यू आपको गिवन है। ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी कितना गिवन है? 120 डिग्री। और टोटल सम कितना है? 180। तो यहाँ से एंगल ए सी बी इक्वल कितना आया? 180 माइनस 120, इट मीन्स 60 डिग्री। कितना आया? 60 डिग्री। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, कितना होगा सम? 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना आया है? 70 डिग्री। तो इसको लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू कितनी है? एक्स डिग्री प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी कितना आया? 60 डिग्री। और टोटल कितना है भैया? 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस 60 प्लस 70 करेंगे, कितना आएगा? 130। और टोटल कितना होगा? 180। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी?
180 माइनस 130, एक्स इक्वल कितना आएगा 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू यहां से कितनी है 50 डिग्री। क्लियर? तो नोट करेंगे पहला क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे भाई। चलिए, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आई 50 डिग्री, या स्पेस कम है भैया इधर लिख देते हैं, एक्स इक्वल कितना आया 50 डिग्री। ठीक, एक्स की वैल्यू यहां से आई 50 डिग्री। एक्स कितना आया 50 डिग्री। ठीक, चलिए अब सेकंड फिगर लेते हैं। क्या करेंगे अब, सेकंड जो फिगर है वो लेंगे। सेकंड फिगर में देखिए आप, सेकंड फिगर में कैसे करेंगे वो यहां से देखते हैं। देखिए, यहाँ से ये कितना है 30 है, ये कितना है 40 है। तो जो ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल ए बी सी, ये 30 ये 40, टोटल कितना होगा 70। तो ये कितना होगा 110, कितना होगा 110। अब यहाँ से ये लीनियर पेयर है, ये 110 है, तो ये कितना होगा 70 होगा। ठीक, या हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल एबीसी का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर का जो सम होगा वो 30 प्लस 40 के इक्वल होगा, तो कितना आएगा 70। अब ट्राइंगल ईसीडी में देखिए, ये 70 है, ये 50 है, कितना हुआ 120। तो यहां से एंगल ई कितना आया 60 डिग्री, कितना आया 60 डिग्री। क्लियर? यहां से x प्लस 60, ये 180 है क्योंकि लीनियर पेयर है, x प्लस 60 कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 60, इट मीन्स x इक्वल कितना आएगा 120। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 120। ये आपको खुद से करना है, देखो कैसे करना है समझेंगे। पहले लेंगे हम ट्राइंगल एबीसी। क्या लेंगे ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये 30 है, ये 40 है, तो ये कितना आएगा 110। ठीक है, फिर हम लेंगे एंगल बीसीए या एसीबी, एंगल एसीबी और फिर एंगल एसीडी। इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर है। तो यहाँ से जब सम 180 है तो ये 110 आया, तो ये कितना आएगा 70 डिग्री। ठीक है, एंगल सी क्या हो गया 70 डिग्री। एंगल ईसीडी, एंगल ईसीडी कितना हो गया 70 डिग्री। अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल लेंगे हम सी डी ई। अब ट्राइंगल सी डी ई में ये 70 आया, ये 50 है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 60। ठीक है, ये कितना आएगा 60 डिग्री। अब यहां से ये 60 आया, एंगल जो यहाँ पे ये बना हुआ है ए ई डी, एंगल ए ई डी जिसकी वैल्यू एक्स है, ठीक है, जिसकी वैल्यू एक्स है, प्लस एंगल ये वाला सी ई डी, इन दोनों का सम लेंगे 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर है, 180 डिग्री लेंगे। तो यहां से ये 60 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 120 डिग्री। तो ये आपको खुद से करना है, बता दिया पूरा मैंने, सॉल्यूशन आपको लिखना है इसका। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे भैया आप, नोट करिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, इसमें भी आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए यहां से ये 60 है, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। कैसे होगा, एंगल ई ए एफ, एंगल ई ए एफ किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी। भैया इक्वल क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने के एंगल है, तो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां से ये 60 है, तो ये भी कितना आएगा 60 आएगा। ठीक, समझेंगे ध्यान से, ये 60 है तो ये भी कितना आएगा 60 आएगा।
अब यहाँ से एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी, इसका और इसका सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर है। क्यों होगा? लीनियर पेयर है। ठीक, तो ये 115 है, तो ये कितना आएगा? 65 आएगा। ये 115 है, तो ये कितना आएगा? 65 आएगा। यहाँ से एच डी क्लियर है। अब हम ट्राइंगल एबीसी लेंगे। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। यहाँ से ये 60 है, ये 65 है, तो ये कितना होगा? 55। क्योंकि तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल 60, ये 65, तो तीनों का सम 180 होगा। तो 180 में से 60 प्लस 65 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा? 55। एक्स की वैल्यू फर्स्ट वाले फिगर में कितनी आएगी? 55 डिग्री। क्लियर? चलिए, तो पहला आपका फिगर कंप्लीट। ठीक है, या इसको हम थर्ड फिगर बोल सकते हैं। थर्ड नंबर दिया है, फर्स्ट और सेकंड होगा ये। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब फिगर जो सेकंड है उसमें आपको गिवन है। क्या गिवन है? ध्यान से देखेंगे। ए बी पैरेलल किसके है? ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के। जो लाइन ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो आप जरा ध्यान देंगे, ये जो लाइन बी से ए जा रही है, फिर ए से डी जा रही है, और डी से सी जा रही है, यहाँ पे क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। क्या बन रहा है? जेड। तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 होगा। ये एंगल 60 है, तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। क्यों होगा? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक, यहां से लिखेंगे एंगल बी ए डी किसके इक्वल होगा? एंगल ई डी सी के। एंगल ई डी सी, और दोनों का वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से 60। ठीक है, रीजन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है भैया। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्या होगा? 60 होगा। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ई सी डी या डी सी ई या सी डी ई, कुछ भी लिख सकते हैं। सी डी ई, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, सम कितना होगा? यहाँ से 180 डिग्री। कितना होगा सम? 180 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू 45, एंगल डी की वैल्यू 60, एंगल ई की वैल्यू एक्स, और तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 डिग्री। कितनी आएगी एक्स की वैल्यू? 75 डिग्री। क्यों आएगी? क्योंकि 60 और 45 कितना होगा? 105। 180 में से 105 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 75। क्लियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, इजी है। नोट करिए भैया इसको भी। हम्म। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पहचाना था, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो इनका हमें यूज करना है। यहाँ पे जब जेड बनता है तो एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल होते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर? चलिए, अच्छा ये 16 के ही पार्ट चल रहे हैं भाई। ये भी 16 का पार्ट था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, ये 16 के ही पार्ट चल रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो 16 का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट और देखिए, यहाँ भी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। बहुत इजी है, 1 मिनट के लिए दिमाग लगाएंगे, और बहुत इजी है। देखिए, हमें पता है भाई कि यहाँ पे ये कितना है? 40 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है? 90 डिग्री है। तो जो एंगल एबीसी क्रिएट हुआ है, ओ सॉरी, ट्राइंगल एबीसी जो क्रिएट हुआ है, ट्राइंगल एबीसी, देखिए ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे। तो ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इसमें दो एंगल्स तो आपको ऑलरेडी पता है, एक 40 है और एक 90 है। एक 40 है और एक 90 है। ये 40 है और ये 90 है, तो ये कितना होगा मेरे भाई? 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री। क्योंकि ऑल एंगल्स का सम कितना होता है?
यहाँ से 180 डिग्री होता है। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो आप। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितना है 40 डिग्री, एंगल बी आपको फाइंड करना है, एंगल सी कितना है 90 डिग्री। तो यहां से एंगल बी कितना होगा 50 डिग्री, एंगल बी कितना आएगा 50 डिग्री। ठीक है, चलिए एंगल बी यहां से फाइंड हो गया है ना। बस एंगल बी की जरूरत थी और यहां से एक्स की वैल्यू आ गई। कैसे आ गई देखिए, आप ट्राइंगल बी ई डी को पढ़िए, ट्राइंगल वीई डी। ठीक है, बीई डी, कौन से ट्राइंगल को बीई डी को मैं दिखाता हूं आपको। ये ट्राइंगल पढ़िए आप, ट्राइंगल बीई डी, ये ट्राइंगल पढ़ेगा जो ब्लू कलर की लाइन से दिखाई दिया है, ट्राइंगल बीई डी। लिखेंगे इन ट्राइंगल बीई डी एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल बी आपने अभी फाइंड किया है 50 डिग्री प्लस एंगल ई, एंगल ई आपके पास है 100 डिग्री प्लस एंगल डी कितना है एक्स। क्लियर है, टोटल कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री, एक्स कितना आएगा यहाँ से 30 डिग्री। क्लियर हुआ या नहीं हुआ देखिए एक बार। ठीक है, यहाँ से सिर्फ दो ट्राइंगल देखने थे हमको, एक ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल वीईडी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री, एक्स कितना आया 30 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट का फिगर, क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट का फिगर। ठीक है, यहाँ भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो इजी, बहुत आसान है। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, ट्राइंगल ए बी ई पर नजर डाल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई, इनका सम कितना होगा भैया 180 डिग्री। कितना होगा सम 180 डिग्री। एंगल ए आपके पास ऑलरेडी है 75, एंगल बी आपके पास ऑलरेडी है 65, एंगल ई आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से एंगल ई कितना आया 40 डिग्री, एंगल ई कितना आया 40 डिग्री। इट मींस एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी कितना आया 40 डिग्री। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे एंगल ए ई बी कितना आया 40 डिग्री। लेकिन भैया यहां से एक चीज तो बताओ, एंगल ए ई बी ये वाला एंगल और एंगल सी ई डी ये वाला एंगल क्या इक्वल नहीं होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, बिल्कुल इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल सी ई डी किसके इक्वल होगा एंगल ए ई डी, और इसकी वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, एंगल सी ई डी इट मीन ये वाला एंगल कितना आया 40 डिग्री। क्लियर है, लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे अब सी डी ई, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल ई अभी फाइंड किया है कितना है 40 डिग्री, एंगल डी कितना है एक्स है, एंगल सी कितना है 110, टोटल कितना आएगा 180 डिग्री। टोटल कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से भी एंगल एक्स 30 डिग्री, एंगल एक्स यहाँ से भी कितना आया 30 डिग्री। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे भाई, एंगल एक्स 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। इन द गिवन फिगर अलोंग साइड ए बी पैरेलल सी डी,
देखिए जो ए बी लाइन है, ये वाली लाइन, वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है, गिवन है आपका, सी डी के पैरेलल है। सी डी के पैरेलल है तो आप समझ जाइए, क्या समझ जाइए कि भैया जहां पे जेड बनता है वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जो एंगल ए है, इट मींस ई ए जी, वो किसके इक्वल होगा, जी सी एच के, मतलब ये भी कितना होगा, 60 होगा, ये भी कितना होगा, 60 होगा। आपसे जी सी एच, एक तो आपसे जी सी एच पूछा गया था, सीधा सीधा कितना आ गया, जी सी एच 60 डिग्री, ठीक है। क्यों आया, कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। चलिए एक आपसे पूछा है ए जी एच, ए जी एच, ये वाला एंगल ए जी एच, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, समझते हैं। यहाँ से ये एंगल 50 है, तो ये वाला एंगल भी तो 50 होगा, जी एच सी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 50 होगी। यहाँ से इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 50 होगी, बिल्कुल होगी। चलिए अब यहाँ से ट्राइंगल लेंगे जी सी एच, ट्राइंगल क्या लेंगे, जी सी एच, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। तो यहाँ से ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल यहाँ से लेंगे हम। ये एंगल कितना आया था अभी, 60, ये कितना आया था, 50। क्या हम ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल सम कितना होगा, 180। तो यहाँ से ये एंगल आएगा 70 डिग्री, कितना आएगा, 70 डिग्री, कितना आएगा, 70 डिग्री। अब आपसे पूछा कौन सा एंगल गया है, ये वाला ए जी एच। तो मेरे भाई ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180, लीनियर पेयर है। तो ए जी एच कितना आएगा, 100, कितना आएगा, 110 डिग्री। कैसे लिखेंगे, चलिए लिखेंगे, गिवन क्या है हमको, ए बी पैरेलल सी टी, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ई ए, एंगल ई ए सी या ई ए जी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी एच या ए सी एच के इक्वल होगा, ठीक है। ए सी एच या इसको जी सी एच भी बोल सकते हैं, किसके इक्वल होगा, जी सी एच के। और कितना है ये, 60 डिग्री। क्यों होगा इक्वल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। चलिए तो यहाँ से जो जी सी एस था वो डायरेक्टली एक ही लाइन में फाइंड कर लिया हमने, है ना। तो ये 60 आया, ठीक। अब लिखेंगे एंगल जो डी एच एफ है, वो एंगल जी एच सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो जी एच सी, एंगल जी एच सी, इसके इक्वल कौन होगा, एंगल डी एच एफ, डी एच एफ। और यहाँ से कितना होगा, 50 डिग्री। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल सी जी एच, एंगल सी प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच, ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी 60 है, प्लस एंगल जी, या इस एंगल जी को हम कह सकते हैं कि एंगल सी जी एच, इसको सी जी एच भी बोल सकते हैं। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। प्लस एंगल एच कितना है, 50 डिग्री। और टोटल सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी जी एच, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 70, कितनी आएगी, 70 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ से एंगल ए जी एच प्लस सी जी एच, दोनों का सम 180 होगा, लीनियर पेयर होंगे। यहाँ से लिखेंगे
लिखेंगे एंगल सी जी एच प्लस एंगल ए जी एच, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, क्या है भैया, लीनियर पेयर है। ठीक है, यहां से सी जी एच अभी हमने फाइंड किया है 70 डिग्री प्लस एंगल ए जी एच 180 डिग्री, एंगल ए जी एच इक्वल, यहाँ से कितना आएगा 180 माइनस 70, इट मीन्स यहाँ से कितना आ गया ये 110 डिग्री। ठीक है, एंगल ए जी एच 110 डिग्री और यहाँ से एंगल जी सी एच ये कितना आया था 60। दोनों एंगल यहाँ से आ चुके हैं, नोट कर लेंगे भाई। चलिए नोट करिए इसको। तो 17 तक के क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भैया। जो ये क्वेश्चन कर लाएगा समझ लेना उसका ये कॉन्सेप्ट पूरा ट्रायंगल का क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में कर लेना है, कल कराएंगे इसको जिससे नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इजी है क्वेश्चन, हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।